पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटनाएं घटी है उस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हमारे साथ प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर रेखा झा हैं, आईएमए से जुड़ी हुई। ये घटना कहीं ना कहीं हर महिला को झकझोरती है। जिस तरह से घटनाएं घटी है, आप भी पेशे से चिकित्सक हैं और आज तो आईएमए की तरफ से बंद भी रखा गया है। इस पूरी घटना में जो बतौर चिकित्सक का नज़रिया है, वो आपका क्या नज़रिया है? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है। इसमें 3 चीज़ हम कह सकते हैं कि एक तो वो महिला थी, दूसरा चिकित्सक थी और तीसरा एक हिंदुस्तान की एक यंग लड़की थी। तो इस तीनों बात के होने के नाते हम लोग बहुत ही आहत हैं, खास करके हम लोग जो महिलाएं हैं और जो कि चिकित्सक भी हैं। ये घटना सभी लोग आज तक जान चुके हैं कि ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एक प्रतिष्ठित जो है संस्था है और इसकी स्थापना ही हुई थी गरीब लोगों के मदद के लिए। और इसमें जितने भी डॉक्टर रहे हैं और जिनके नाम पर ये है, उन लोगों ने बहुत दिनों तक अपनी सेवाएं दी हैं और गरीब लोगों को सेवाएं दी हैं। इस तरह के मेडिकल कॉलेज में अगर किसी लड़की जो कि प्रशिक्षु डॉक्टर थी, उसको अपना जान गंवाना पड़ा अपने ही लोगों के हाथों, जो कि ये साफ पता चलता है कि सेमिनार रूम में ये घटना हुई तो अपने ही लोग अंदर आ रहे थे, जा रहे थे। वो कौन थे? डॉक्टर थे, सुरक्षाकर्मी थे या कौन थे, ये पता नहीं। लेकिन सेमिनार रूम तक पहुंच आम मरीजों की तो नहीं है और ये 4थे तल्ले पे हुआ। तो इस तरह से ये जाना जा रहा है कि कोई अंदर का ही आदमी था। अब जो है, जो घटनाक्रम आगे चला उसमें पकड़ाने वाला सिर्फ एक है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और जो प्रत्यक्षदर्शी थे सभी कह रहे हैं कि इसमें 3-4 लोगों का हाथ है। तो ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है इसीलिए चल रहा है कि वो 3-4 लोग कौन हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए और उन्हें पकड़ा जाए। अब ये कितने दिनों तक चलेगा प्रोटेस्ट और किस तरह से अंत में इसका अंत होगा, ये पता नहीं है, लेकिन हमें तो सुरक्षा चाहिए। अच्छा, एक सवाल इसमें ये पनपता है कि जब महिलाएं खुद सड़कों पर उतर रही है इस तरह के जस्टिस के लिए और कह रही है कि निर्भया 2.0 हो गया है, और उसके बाद फिर उसका बीच बचाव, उसका राजनीतिकरण कर देने से आने वाले समय के लिए भी और वर्तमान समय में महिलाएं कितना प्रताड़ित होती है, दुखी होती है। एक तरफ जस्टिस और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स। इसको जो है पॉलिटिक्स में बदलना नहीं चाहिए। जो भी नेतागण हैं उन्हें किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। उन्हें ये करना चाहिए कि सचमुच में पुलिस हो, सीबीआई हो, उन्हें अपना काम करने देना चाहिए और निष्पक्ष होकर काम करने देना चाहिए ताकि सही में लोग पकड़ाएं। और जो भी गवाह हैं या जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं या उनके अपने लोग हैं जो पीड़िता हैं, उनका स्टेटमेंट लेके उस अनुसार ही न्याय की ओर बढ़ना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि मेडिकल कॉलेज के इस तरह के अंदर के हिस्से में जो घटनाएं घटी है तो उस पर भी सवाल उठ गया है कि सुरक्षा कैसे हैं। बाहरी अगर होता कोई स्थल तो माना जाता है, लेकिन अंदर में इस तरह की घटनाएं होती है तो सुरक्षित कहाँ हैं बेटियाँ? इसी वजह से कहा ना कि अंदर के ही लोग हैं जो सुरक्षा कर्मी हों जिन्हें पकड़ा गया है, जो पुलिस के वॉलेंटियर थे, या डॉक्टर्स ही लोग हैं या और भी अन्य हेल्थ डिपार्टमेंट के ही जो है कर्मी होंगे जो वहाँ आ जा सकते हैं। तो उन्हीं में से लोग हैं। तो समाज के ही लोग हैं, ये हमारे ही बीच के लोग हैं। लेकिन जो भी इस तरह के दरिंदे बन जाते हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। बतौर चिकित्सक या फिर एक भारतीय महिला नागरिक होने के नाते आपके दिमाग में इसके विकल्प क्या है, उपाय क्या है? कैसे भारत या हमारा देश इन सब कुरीतियों से या फिर इन तरह की चीज़ों से बच सकता है? सेफ्टी के लिए तो यही है कि जहाँ भी इस तरह का वर्क एनवायरनमेंट है, सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो या रात हो, वहाँ हर जगह सुरक्षा होने के लिए एक कैमरा के नज़र में होना चाहिए हर चीज़। इसको सेंट्रली मैनेज करना चाहिए। सुरक्षा कर्मी का चयन बिल्कुल सही होना चाहिए। उनको हर तरह से उनका बैकग्राउंड देख करके ही चयन होना चाहिए और कहीं भी एकांत जैसा जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये देखा गया है कि प्रॉपर ये रेस्ट करने वाला या ड्यूटी रूम था ही नहीं।
उनको जाकर के सेमिनार में रेस्ट करना पड़ा। ऐसा कोई स्थिति ही नहीं पैदा होना चाहिए। कोई भी एसओडी रूम जिसको बोलते हैं, ड्यूटी डॉक्टर का जो रूम होता है, वो ऐसे जगह में होना चाहिए जो पब्लिक और सबके निगाह में हो, ताकि कौन आ रहा है जा रहा है ये भी दिखे और एकदम सुरक्षित हो। शुक्रिया, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप सब। डॉक्टर रेखा झा थी जो कह रही थी कि ये घटनाएं सबको हिला कर रख दी है और महिलाएं सुरक्षित हो इसके लिए कोई विकल्प भी होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।